पश्चिम बंगाल उनका जो एक बेहद मजबूत किला है, उस किले में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करी थी सेंध लगाने की, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में उसको जो आशातीत सफलता है वो नहीं मिली थी। उसके अपने कारण हैं। उसके बाद बंगाल में बहुत पानी गुजर चुका है, 4.25 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बंगाल में अब कौन कौन से मुद्दे हैं, तो पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। क्या ओम प्रकाश आपको ममता कमजोर विकेट पर दिखाई दे रही है, और उसके क्या क्या कारण है वो एक एक करके मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपना इनिशियल ऑब्जर्वेशन दीजिए। देखिए दीपक जी, मौलाना ममता बनर्जी अचानक से यू टर्न मोड पे है। यू टर्न मोड पे मौलाना ममता बनर्जी मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस ममता बनर्जी को 40%, 35 to 40% के बीच की जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो हाथों हाथ रखती है, जिस पॉपुलेशन की बेस पे ममता बनर्जी ने इतने साल रूल किया, और जिसको वोट बैंक की तरह यूज किया, जिसकी वजह से बंगाल को माना जाता है कि साहब वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ममता बनर्जी ध्यान नहीं दे रही है, और जिसकी वजह से इतना हंगामा, इतना क्राइम और चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी फिर भी सुनने को तैयार नहीं होती हैं। उस के मुद्दे से ममता बनर्जी अब यू टर्न कर रही है। यू टर्न क्यों मैं कह रहा हूं, कि एक एमएलए हुमायूं वाला आपने मुद्दा देखा आपने 2 दिनों से, कि एक एमएलए है वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है, लेकिन ममता नहीं चाहती। वक्फ बोर्ड पे अब तक शोर मचाती थी ममता, यू टर्न ले लिया। अब मुर्शिदाबाद की कल ही मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने रैली की है, और उस रैली में बहुत साफ साफ कहा है कि साहब, हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। मेरा गला कट जाए तो कट जाए, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। दरअसल क्या है दीपक जी, कि अब ममता बनर्जी को वोट बैंक सटा रहा है, कि साहब अभी भी मेजोरिटी पॉपुलेशन तो साहब हिंदू है, सनातन को मानने वाले हैं।